हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, काटो छाटो और बांटो रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो, 3 अंकों वाली संख्या रहेगा, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न आपके एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है ना। भाई 13 से विभाजित करना है तो 13 ऑप्शन से शुरू हम देख लेते हैं। अच्छा, 990 13 से डिवाइड होगा क्या? देखो 13 सत्ते 91 होता है, राइट। 8 बच गया, मतलब 80। 80 जो है 13 से डिवाइड होगा ना, एकदम नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 575, अच्छा 988 को देख लेते हैं। 13 से डिवाइड होगा, 13 सत्ते होता है 91, 13 सत्ते 91, बच गया 7। 7 का मतलब हो गया यहाँ पे 78। 78 13 छक्के 78, हाँ पूरी तरह से भाग लग रहा है भाई, 76 बार में। तो ऑप्शन सी, मारो मारो, ऑप्शन सी। ऐसे ही हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो। बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होता है? 9 9 9 9, 4 को 9 लिख लो, है ना। इसमें बोला कि कौन सी छोटी सी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। अच्छा, मतलब x को जो है जोड़ ले रहे हैं, कौन सी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योगफल, इनका जो योगफल है किससे डिवाइड होना चाहिए? मतलब 360 से भाग लगना चाहिए, 360 से पूरी तरह से भाग लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो इधर 360 से यहाँ पे भाग दे, तो 360 से हम भाग देंगे किसको? 9 9 9 9। अच्छा, कितना बार में चल जाएगा? 3 बार में चल जा, 3 बार में 7 या 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 3 9, 921। 9 में 1 गया तो 8, 9 में 2 गया तो 7, और ये 9। क्लियर? अब जो है 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 1, 3 दूनी 6, बच जाएगा कितना? 9 में 4 गया तो 5, 8 में 1 गया तो 7, और 1, यानी कि 175। 175 हमारा बच गया, ठीक है ना। अच्छा, 175 यदि बच गया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये भाग लगेगा क्या बताओ? ये तो भाग लगेगा नहीं। तो इस 175 को अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो डिवीजर है, ठीक है ना, इससे इसको माइनस कर दो। 307 में 175 को यहाँ पे यदि हम माइनस करें तो देखो जरा कितना आ रहा है। 7 में 5 गया तो 2, 10 में 7 गया तो 3 और 1, 132। 132 आ रहा है, यही 132 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 307 में 175 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो नंबर है x आपका 132 हो जाएगा। बात समझ में आया? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन छोटी से छोटी संख्या धनात्मक जोड़ी जाए? मतलब 132 जोड़ना पड़ेगा। हो गया? आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है भैया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4 6 8 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 9 9 9 9 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 6 8 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9। 9 में 6 गया तो 3, 9 में 3 गया तो 6। अब ये 9 उतार दो भैया, एक बार में जाएगा। 4 6 8 माइनस करो, 1 13 में 6 गया तो 7, ठीक है। अब ये 5 में 4 गया तो 1, 171, है ना।
अब कौन सा आएगा, 9 फिर एगो उतरेगा, एगो 9 उतरेगा, 4 चरे कितना 16, 4 बार में देते हैं जरा, 8 चौके 32 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 6 चौके 24, 25 26 27 हो जाएगा, 27, 2 4 4 16, 17 18, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 3 बार में जाएगा, 3 बार में दे दो, 3 बार में, 8 तिया 24, 2 6 तिया 18, 19 20, 2 4 तिया 12 13 14, माइनस कर दो, 9 में 4 गया तो 5, ठीक है, 1 7 में 4 गया तो 3, आया कितना 315 आया। ये जो 315 है, इसी 315 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, 9999 से, 315 को माइनस कर दो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस ही करेंगे, प्लस नहीं करना है, प्लस करोगे तो 6 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे 8 6 9 9 9 9 864 864 864, यहाँ पे ऑप्शन है 864, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। बात समझ में आया। जब बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ रिमाइंडर को क्या करेंगे, घटा देंगे, छोटी से छोटी संख्या रहेगा तो भाजक और रिमाइंडर के बीच जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। क्लियर। अभी आएगा क्वेश्चन, उसको हम समझेंगे। देखो इधर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो। सेम कॉन्सेप्ट, 83 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 को 9 लिख लो, एक बार में जाएगा 83, 9 में 3 गया तो 6 8, 9 में 8 गया तो 1, 9 को उतार दो, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, बच गया कितना 3, फिर एक 9 है, 39 बचा, 39 अब भाग नहीं लगेगा, है कि नहीं बबुआ, बोलो। हाँ ठीक है। तो 39 माइनस कर दो, 9999, किससे 39 को माइनस कर दो, 0699 9960, ऑप्शन सी, जय सिया राम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया, हो गया। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 1 1 2 3 4, 4 को 0। इसको किससे डिवाइड करने बोल रहा है, 7 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन शेषफल हमारा 6 आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, यानी कि 3 0। अब 7 चौके कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 2 और ये बच गया 0, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये 6 और ये 0, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा ये 56, यानी कि 4। ये जो 4 शेषफल बचा, यही 4 शेषफल जो है हमारा ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10,000 से ये इसको 4 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 999 9,996 हो जाएगा। तो ये 9,996 जो होगा वो पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होगा, राइट, बाय 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन शेषफल तो हमको 6 चाहिए ना, तो 6 चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 1002। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है, समझना, अब बोल रहा है कि 4 अंकों की, देखो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है भाई, 999 होता है, राइट। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। हाँ 49 से डिवाइड करो, 2 बार में चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 98, 1 और ये हो जाएगा 9। क्लियर।
अब ये 0 बच गया, 0 दे दो, फिर ये 9, तो ये कितना बार में चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा। 9 चौके हो जाएगा 36, 3 4 4 16 17 18 19, यानी कि शेषफल कितना बच गया, ये हमारा 3 बच गया, शेषफल बच गया। क्लियर। अच्छा ये जो 3 शेषफल बचा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 9 9 9, 3 से माइनस कर लो तो 9 9 9 6, यही इसका उत्तर होगा। क्लियर, ये ऑप्शन डी। क्लियर। चलो देखो 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका पूरी तरह से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से डिविजिबल हो। भाई 88 से डिविजिबल होने के लिए 11 से डिविजिबल होना और 4 से डिविजिबल होना मस्ट है, राइट। तो 4 से डिविजिबल जो है कौन कौन सा हो रहा है, देखो 44 है, 94 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए, ये तो होगा नहीं, राइट। ये होगा, यानी कि अब इन 3 ऑप्शन बच गया, 3 ऑप्शन। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, 11 से कौन कटेगा, जैसे कि 9944, तो 11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि 2 डिजिट को पकड़ो, इनका डिफरेंस कितना है 0, ये 0, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है, बाई 11 से ये डिविजिबल है। लेकिन और भी ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, है ना। देखो 9768 ये भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 में 6 गया तो 2 अंतर, 7 में 9 गया तो -2, यानी कि ये 0 आ रहा है, ये तो 0 कट जाएगा, यानी कि ये भी 11 से डिविजिबल है। लेकिन देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 9944 है, 9768 ये तो छोटी संख्या हो जाएगी ना, तो 9944 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलो डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते थे, डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन। 47 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो 1000, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 47 से डिवाइड करेंगे, तो 47 से डिवाइड करो, ये कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में, ठीक है, 7 दूनी 14, यानी कि 94, ये 6 0, एक बार में ये 47, 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा, ये 13, राइट। तो अब ये जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ रहेगा, हमेशा याद रखना कि ये जो डिविजर को इससे माइनस करेंगे 13, है ना। तो 47 माइनस 13 ये कितना हो जाएगा, 4, 7 में 3 गया तो 4, और 4 में 1 गया तो 3, यानी कि 34, राइट। ये जो 34 है हम 1000 से प्लस कर देंगे 34, तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 1034, ये इसका सही उत्तर है, राइट। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।